पोरीफेरा। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी, जिसमें उसने बताया था कि किंगडम एनिमेलिया वन ऑफ द 5 किंगडम्स है, जिसमें तमाम एनिमल्स आ जाते हैं, चाहे वो वर्टिब्रेट्स हों या इनवर्टिब्रेट्स। तो बेसिकली 2 मेजर फाइला होते हैं एनिमेलिया के, वर्टिब्रेटा जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, और इनवर्टिब्रेटा जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो नहीं होती। और आगे से वर्टिब्रेटा को भी हम इनवर्टिब्रेट्स को डिफरेंट फाइला में डिवाइड करते हैं, पोरीफेरा, स्नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थस, नीमाटोडा, स्केलिमेंथस, मोलस्कन्स, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। तो ये सब क्लासिफिकेशन है फाइलम एनिमेलिया की। सबसे पहले पोर बेयरिंग एनिमल्स जिनके अंदर सुराख होते हैं उनको हम पोरोफेरा कहते हैं, और स्पॉन्जीन भी इनको कॉमनली कहा जाता है। अगर इनकी स्ट्रक्चर देखी जाए, इंतहाई सिंपल ऑर्गेनिज़म हैं, सारे सिस्टम इनमें बहुत ही सिंपल हैं। सबसे प्रीवियस एनिमल कह लें तो इनके अंदर एक मेन कैविटी होती है, सिलेंड्रिकल इनकी बॉडी होती है, हॉलो सिलेंड्रिकल, और एक कैविटी जिसको स्पॉन्जोसील कहते हैं, ये जो सेंटर में आपको हाईलाइट हुई हुई है। और इनका स्केलेटन ऐसी स्पेक्यूल से बना हुआ होता है, इनको स्पिक्यूल्स कहते हैं, स्पॉन्जीन फाइबर्स। स्पॉन्जेस के अंदर जो कुछ सेल्स होते हैं पेनाकोडर्म्स, जो बॉडी की एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग बनाते हैं, तो बॉडी को मेंटेन करते हैं। अंदर कुछ एमीबॉइड सेल्स होते हैं, कुछ कॉलर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो एमीबॉइड सेल्स स्टोर करते हैं। वाटर करंट्स आता है सेल्स के ज़रिए, और वाटर मेन ओपनिंग से बाहर चला जाता है। इन पोर्स से, छोटे छोटे पोर्स से अंदर आएगा, और बाहर एक बड़ा जो मेजर पोर है आस्किलम, उससे बाहर चला जाएगा स्पॉन्जोसील से होता हुआ। बाकी रेस्पिरेशन का प्रोसेस इनके अंदर सब जो हैं, बाकी प्रोसेस डिफ्यूजन के ज़रिए होते हैं। सिंपल डिफ्यूजन यानी मटेरियल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। इनके अंदर कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है, जो इंटरनली कॉनोसाइट से खुलता है। कॉनोसाइट्स कॉलर सेल्स हैं। अब बाहर से कैनाल से पानी आके अंदर की तरफ स्पॉन्जोसील में जा रहा है, वाटर करंट के थ्रू फूड जा रही है ये, और इस तरह से मेन से बाहर निकल रहा है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से होती है या फ्रेगमेंटेशन से होती है, जिनमें वो बॉडी के साथ अटैच भी हो सकते हैं या इंडिविजुअल सेल्स भी हो सकते हैं, अलहदा बॉडी में डेवलप हो जाएं। या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्पंज जो है वो अपने गैमेट्स रिलीज़ कर देता है दूसरे के अंदर, और दूसरे के अंदर स्पर्म या एग की मैटिंग होती है, फ्यूजन होती है, और इस तरह से उससे एक नया ऑर्गेनिज़म बन जाता है। यानी इनके अंदर ये सेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो ये था स्पॉन्जेस की कॉमन एग्जांपल में आ जाते हैं कुछ बास्केट, वेनस फ्लायर बास्केट इसको बोलते हैं। तो बाथ स्पंजेस भी इसमें आ जाते हैं कॉमनली, इसकी बड़ी एग्जांपल्स हैं। तो ये थी कुछ डिस्क्रिप्शन फाइलम पोरीफेरा के बारे में। इनकी कुछ बातें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन से मिलती हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये कॉलोनियल फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन